हाय दोस्तों। आज का वीडियो पंच कार्ड पार्ट 3 है। इसमें हम आपके सामने लाए हैं एक कार्ड पंचिंग मशीन जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, और बाईं तरफ सिलेंडर है। और यहाँ पे आयरन शीट का पंच किया हुआ कार्ड है। इन सब के बारे में बात करेंगे और एक डिज़ाइन दिखाएंगे। पंचिंग की टेक्निक है वो एक रिपीट तैयार करने का, बनाने का, या डिज़ाइन को और बड़ा बनाने का। तो इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको कार्ड पंचिंग मशीन ये कितने हुक के लिए है, यानी जकार्ड कैपेसिटी क्या है इसका, तो उसके बारे में हम दिखाएंगे पहले। और सबसे पहले हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है कार्ड पंचिंग मशीन, और इसकी हुक कैपेसिटी क्या है ये आपको दिखाई दे रहा है। ये 120 चौक, इसका मतलब है, चौक का मतलब क्या हुआ, हम आपको क्रिकेट की तरफ ले जाएंगे। उसमें चौका और छक्का होता है। तो चौका का मतलब क्या होता है, चौके का मतलब है 4 रन, 4 रन। वैसे ही यहाँ पर भी बनारस में जब जकार्ड की बात करते हैं तो उसमें चौक वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा है, और हमने ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा है, यानी जकार्ड कैपेसिटी जो है 480 हुक ये जकार्ड के लिए है। अब हम इसमें यहाँ पे काउंटिंग करेंगे और आपको काउंटिंग करके दिखाएंगे। और यहाँ पे एक पेपर लगाया गया है, इसकी पैक कर दिया गया है। यहाँ भी ऐसा दिखाया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे ये क्यों किया गया है। और जब ये कार्ड यूज़ करते हैं, पेपर कार्ड हम यूज़ करते हैं, तो आयरन कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब इस कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ती, रिक्वायरमेंट है, तो फिर इस कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है या क्यों पड़ी है आपके सामने है। इस सब पे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस कार्ड पंचिंग मशीन के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको निशान दिखाई पड़ रहे हैं, 3 डॉट दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये दाहिनी तरफ ये निशान लगाया जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उल्टा, यानी ये बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है। पर हम जकार्ड को जब सीध में रखते हैं या इस प्लेट को, मशीन को हम ठीक से रखते हैं, तो आपको ये दाहिनी तरफ दिखाई पड़ेगा। अब हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए,
देखिए देखिए यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यानी ये जगह हम जब ये कार्ड हमारा यहाँ पर है, ये तीनों एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ा ये यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये और 3 डॉट यहाँ पे है। यहाँ पे अब क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे दाहिनी तरफ 3 डॉट है। ये मार्क किया गया, निशान लगाया गया कि दाहिनी तरफ ये हमेशा रहना है जकार्ड में। और इस कार्ड मशीन पे भी, पंचिंग मशीन पर भी यहाँ पे 3 निशान लगाए गए हैं। ये भी बताता है कि जो कार्ड हम पंच करेंगे वो दाहिनी तरफ हम रखेंगे इसको, अपने जो कार्ड पंच करने वाले हैं उनके दाहिनी तरफ ये होगा। लूम पर ये सिलेंडर दाहिनी तरफ होगा, जहाँ पे इसको फिक्स करना है, वो दाहिनी तरफ होगा जकार्ड पे। और पंचिंग मशीन जब हम ये कार्ड को पंच करते हैं तो भी यहाँ पे होगा दाहिनी तरफ। और ये हमारा कार्ड है, इस पर नंबरिंग किया हुआ है, ये भी दाहिनी तरफ ही नोट किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि ये आयरन शीट है, पंच किया हुआ है। तो आयरन शीट की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कार्ड पंचिंग मशीन के बारे में बात करेंगे, उसकी पंचिंग कैसे करते हैं ये हम दिखाएंगे आपको। हालांकि हमारे पास इसके पूरे टूल्स नहीं हैं, पर हम बता सकते हैं। ये देखिए, ये इसी के नाप का, जितना बड़ा ये होल है, इसी का नाप का यहाँ पे ये होना चाहिए। इस पर हम हथौड़े से मार्क करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम इस पर हथौड़े से मार्क करते हैं। और बाकी जगह पे यहाँ पे थोड़ा सी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इस वजह से हम नहीं दिखा पाएंगे, पर यहाँ पे हम मार्क करके इसको दिखाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हुक, ये कील जैसा निकला हुआ है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पे दोनों तरफ है, और एक यहाँ है, ठीक है। निशान लगा देते हैं तो वो भी दिखाई देगा आपको क्लियर।
ये आप देखिए, एक बिल्कुल बाईं तरफ है, दो, एक ऊपर एक नीचे जो है, एक ऊपर एक नीचे, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पे सबसे दाहिनी तरफ। जब कार्ड की पंचिंग करनी है तो यहाँ पे कार्ड को इस तरह से रख दिया जाता है, वो हम दिखाते हैं हम आपको। ये इस साइज का नहीं है, पर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमने रख दिया। अब ये हिलना डुलना नहीं है इसको, और फिर यहाँ पर चूँकि ये कार्ड बड़ा है, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे बाहर निकल आया, इसको हम निकाल कर दूसरा लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको फिट कर दिया है, इसमें बैठा दिया है, और ये एक वाइट पेपर हमने लगा कर दिया। यहाँ पे, और अब ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, यहाँ पे इसमें ये सिलेंडर पे रखने के लिए, यहाँ पे फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा पास से हम दिखाते हैं। यहाँ पर जैकार्ड में ये वाला जो हुक है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें फिट करने के लिए, ये इधर उधर ना हो, बिल्कुल फिट बैठे, इसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये तीनों जगह आप यहाँ पे और ये दाएं बाएं और बीच में ये कार्ड लंबा है, इस वजह से एक यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बीच में भी दिया गया है, ताकि कार्ड इधर उधर ना हो सके, बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाए, बाइंड हुआ रहे। इस वजह से तीसरा वाला यहाँ पे दिया जाता है, नहीं तो एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ होता है ये पॉइंट। अब जैसा कि हमने बताया था कि ये इसकी चौड़ाई या डायमीटर इसका थोड़ा ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे मोटा जो है डायमीटर का ये रहता है, ये जो पंच करने के लिए, होल करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, और उसकी पंचिंग करते हैं, इस पर जो है तो रख देते हैं, इस तरह से रहता है लंबा मोटा कील जैसा, और उस पर हथौड़े से इस पर वार करते हैं, और ये यहाँ से ये देखिए हो गया। और ऐसे ही ये दूसरी तरफ करते हैं, और ये इस पॉइंट पे फिक्स हो जाए इसके लिए ये किया जाता है। बाकी यहाँ पे दो और भी हैं, ये लेसिंग के लिए होता है,
जैसा कि यहाँ पे लेसिंग करके हमने यहाँ पे दिखाया है, ये है लेसिंग किया गया है यहाँ भी और ये दाहिनी तरफ भी। क्या आप देखिए यहाँ पे जो पंच लगाया गया है, ये पंचिंग जो है किया गया है, ये लेसिंग के लिए है। यहाँ पर हमने दिखाया, ऊपर नीचे पंच किया हुआ है। तीन जगह कार्ड लंबा होने की वजह से हमने बताया था कि ये 3 जगह यहाँ पे तीसरा है यूज़ किया जाता है। बाकी एक दाहिनी तरफ और बाईं तरफ ये होते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं आपको जहाँ पे हमने कार्ड पंच किया है। देखिए, हालांकि इसमें इस साइज़ का नहीं है कि हम पंच करके इस साइज़ का हम दिखा पाएँ, और इसकी चौड़ाई जो है, जो पॉइंटर की चौड़ाई है उसकी ज़्यादा है, डायमीटर है उसके ज़्यादा है यहाँ पर ये। और दोस्तों यहाँ पे लेसिंग वाला भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लेसिंग के लिए है और यह पॉइंटर है जो सिलेंडर पे लगाने के लिए। देखिए अब हमने यहाँ पे इसको लगा दिया और ये लेसिंग करने के लिए हमने छोड़ दिया है। और भी कार्ड होंगे जब, तो यहाँ पे लेसिंग किया जाएगा इसका। और दोस्तों एक जानकारी और देते हैं आपको कि जो भी डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन है, तो ये मेरा पहला हुक है। अभी हम दिखाते हैं। ये हमारा पहला हुक है। यहाँ पर देखिए, ये पहला हुक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये एक कॉलम में ये 10 हुक हैं। और यहाँ पे कार्ड में हम बता दें कि कहाँ कहाँ पंच करना है। जो डिज़ाइन मेरे पास था, अभी डिज़ाइन हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, पर यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया गया है। ये मेरा ये पहला हुक था। कुछ डिज़ाइन ऐसा था जो यहाँ पे पहले हुक में काम नहीं करना है उसको। कार्ड नंबर 1, पहले हुक में कोई काम नहीं करना है, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे और 5वें हुक में ये काम करेगा, और 6वें में भी नहीं है, 7वां काम करेगा, 8वां काम नहीं करेगा, 9 और 10 ये पंच किया गया है। यहाँ पे डिज़ाइन अप होगा। यहाँ पर, यहाँ से दिखा देते हैं आपको। पहला दूसरा काम करेगा, बाकी 8 काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो पैक है वहाँ पे काम नहीं करना है। जहाँ पे पंच किया गया है वहाँ पे वाट के धागे अप होंगे। बाकी यहाँ पे 1 2 3 अप नहीं होगा, 2 अप होंगे, 1 डाउन होगा, फिर अप होगा, यहाँ डाउन होगा, 2 अप होंगे, यहाँ पर 2 अप, यहाँ पर। तो इस तरह से जहाँ पे पंच किया गया है वहाँ पे डिज़ाइन अप होगा। और अगर डाउट है तो फिर हम एक डिज़ाइन हम दिखाते हैं छोटा सा।
वो देखते हैं कि कैसे वो काम करता है, वो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड हमने दिखाया है इसका नहीं है, किसी और का है। अभी हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दाहिना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम पंच करेंगे और ये भी मेरा दाहिना है, यहाँ से ये दाहिनी तरफ है। और ग्राफ में भी, डिज़ाइन में भी जो है हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दाहिनी तरफ लिखा गया है दाहिना। तो ये मेरा डिज़ाइन है, ये मेरा डिज़ाइन है। और यहाँ पर दाहिनी तरफ से हमें डिज़ाइन पंच करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दाहिना लिखा हुआ है, यहाँ से हमने स्केल दिखाया है आपको। यहाँ पे देखिए दाहिना लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये मेरा पहला पिक है और ये कॉलम आप देख रहे हैं, ये पहला हुक है। ये आप देखिए जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले हुक के लिए है। और उसके बगल में जो दूसरा कॉलम है वो दूसरे हुक के लिए है, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्क्वायर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मोटे यहाँ पे लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, या यहाँ पे दिखाई, ये एक स्क्वायर है यहाँ पे, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, यानी कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ पेपर का साइज़ है वो अभी हम काउंट करके बताते हैं। मेरे ख्याल से 12-18 होगा, पर हम काउंट करते हैं अभी इसको। चौदह है, 12, 14, 12-14 का ये ग्राफ पेपर है। और इसमें एक स्क्वायर में 12 कॉलम है, 12 कॉलम और 14 रो, यानी 12 हुक एंड 14 पिक्स। तो ये मेरा पहला हुक है। तो यहाँ पे हम पंच करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 में हम पंच करेंगे। यहाँ पे मेरा पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हम पंच करेंगे। फिर 7वें को छोड़ देंगे। इसको पंच नहीं करेंगे हम, या पंच किया हुआ हम यहाँ से दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पंच किया हमने 6, इसको हमने छोड़ दिया, 7वें को हमने छोड़ दिया। फिर यहाँ से पूरा पंच करेंगे यहाँ तक, 23 तक। यहाँ पे ये 24 है, पर 23 तक हम पंच करेंगे। ये अब आप देखिए यहाँ पे हमने पंच नहीं किया, यहाँ पे हमने पंच नहीं किया है। तो जहाँ भी धागे अप हो रहे हैं या कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब में
हम पंच करेंगे। या अप दिखाया गया, यहाँ पे डाउन दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम पंच नहीं करेंगे। वो हमने 7वां जो कॉलम है यानी 7वां हुक है वो हमने छोड़ दिया यहाँ पर। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसी पंचिंग हम कैसे करते हैं या पंचिंग कैसे किया जाता है। और अब हम दूसरी जानकारी देंगे। दूसरी जानकारी में ये दोस्तों कि यहाँ पे इसको पैक क्यों किया गया है। अब देखिए यहाँ पे पंच पैक किया गया है, तो इसमें क्या है, क्यों पैक किया गया है। तो दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा डिज़ाइन था जो पंच नहीं करना था, इसलिए उसको पैक कर दिया गया कि वहाँ पे, ताकि ये डिज़ाइनर पंचिंग वाले को, पंचिंग करने वाले को ये कोई डाउट ना हो, इसलिए उन्होंने इसको पैक कर दिया है। उनको इन 2 कॉलम में पंच करना है। और ऐसे ही एक यहाँ पे भी ऐसा कोई डिज़ाइन था जो यह डिज़ाइन कपड़े पर नहीं लाना था, इसलिए यहाँ पे पैक कर दिया गया है। बाकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे इसको हटा दिया जाएगा। जैसे कोई बड़ी डिज़ाइन है यानी ज़्यादा हुक की कोई डिज़ाइन है, तो वहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक पंच करना था, वहाँ पे किया गया। लेकिन कोई ऐसा डिज़ाइन है जो यहाँ पे पंच नहीं करना था, दूसरी डिज़ाइन जैसे कोई भी इस तरह का जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है फैब्रिक पर डिज़ाइन लाने का, वहाँ पे इसको पैक कर दिया गया। अब ये काम नहीं करना है यहाँ पे, इसलिए इसको पैक कर दिया गया है। और दोस्तों एक और डिज़ाइन हम टेक्निक हम दिखा दें आपको कि ये लोहे का कार्ड क्यों यूज़ किया गया है। तो अब हम बताएं आपको कि हमारा यहाँ पे जो डिज़ाइन है यहाँ से लेकर इतना दूर तक है। ये देखिए मेरा यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है डिज़ाइन। लेकिन हमें इसको जकार्ड में ऐसी जगह पे फिट कर देते हैं, नीडल बॉक्स के पास, जहाँ पे ये जकार्ड में ये सिलेंडर जब जकार्ड की तरफ जाता है, यहाँ पे जब ये हिस्सा नीडल बॉक्स की तरफ जाता है तो वहाँ पे इसको फिट कर देते हैं। जितने में होल है यहाँ पे पंच किया गया है, इतने में डिज़ाइन आपका तैयार होगा फैब्रिक पर। और बाकी यहाँ पे ये सब पैक है, इसलिए यहाँ पे कोई डिज़ाइन तैयार नहीं होगा। और अभी हम इसको यहाँ पे रख कर दिखाते हैं। ये जहाँ पे नीडल बॉक्स होगा वहाँ पे इसको इस तरह से हम पैक कर देंगे। एक एग्जांपल दिखाते हैं हम अब आपको। मान लिया ये सिलेंडर है, यहाँ से कार्ड जा रहा है, ये यहाँ पे कार्ड जा रहा है आगे की तरफ, और यहाँ पे ये जकार्ड है, आगे का हिस्सा जकार्ड है यहाँ पे, और ये नीडल बॉक्स है। तो जब नीडल ये जकार्ड सिलेंडर, जब ये सिलेंडर नीडल बॉक्स में टच कर रहा है तो
मेरा इतना जो है ये डिज़ाइन आएगा, बाकी ये सब पैक हो गया है, इसका डिज़ाइन तैयार नहीं होगा। एक बार फिर से आप देखिएगा कि आपका डिज़ाइन यहाँ तक पंच किया हुआ है। यहाँ से पहला हुक से ले करके यहाँ पे पहला हुक है, ये दूसरा और तीसरा है, यहाँ तक 10 आया। तो हम समझते हैं कि ये यहाँ तक 240 हुक है, यहाँ से पहला और यहाँ पे 200, यहाँ पे फर्स्ट और 240, और ये लेसिंग के लिए और ये पॉइंट के लिए, जैकार्ड सिलेंडर में पॉइंट है उसके लिए, और फिर यहाँ से 241 तो दोस्तों 240 यहाँ पर है और 241 यहाँ से और यहाँ तक 480 यहाँ तक आएगा, 240 यहाँ तक, और यहाँ से 241 से 480 यहाँ तक आएगा। तो ये डिज़ाइन हमें यहाँ पे इतना हमें फैब्रिक पे नहीं दिखाना है, इसलिए हमने यहाँ पे इतना पैक कर दिया, और बाकी जितना हो यहाँ पे ये वीव होगा फैब्रिक पर, ये डिज़ाइन शो करेगा, दिखाई देगा, ये तैयार होगा। ये देख रहे हैं, इतना आपका डिज़ाइन आएगा यहाँ तक, और ये उसके बाद से ये डिज़ाइन शो नहीं करेगा फैब्रिक पे। और दोस्तों हमें उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको, और अगला वीडियो दोस्तों एक और बात कहनी है कि अभी तो ये हाथ से काम करने के लिए है, ये जैकार्ड पंचिंग मशीन, और एक वीडियो एक सीन थोड़ा सा छोटा सा है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड के लिए है, वो भी आप देखेंगे इसी वीडियो में। और दोस्तों पंच कार्ड पार्ट 4 में आप देखेंगे कि डिज़ाइन की पंच करने की जो टेक्निक है वो कैसे, उसमें हम दिखाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। बाय।